वर्ल्ड T20 2026 उसके लिए टीम इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। एज एक्सपेक्टेड था, मैंने आपको पहले ही बताया था कि 20 तारीख को ये अपना स्क्वाड अनाउंस कर देंगे। अब जब स्क्वाड अनाउंस हो रहा था ना, तो आपका भाई मतलब चाचा लगा हुआ था टीम बताने, भाई ऐसे करके बैठा हुआ था। हाँ अच्छा, सूर्या कुमार यादव हाँ कैप्टन ठीक है। अच्छा फिर उसने कहा ना अक्षर पटेल वाइस कैप्टन। मैं यूँ करके सोचा, मैं कहा अक्षर पटेल वाइस कैप्टन। मैं कहा हाँ, वह दूसरे वाले जिसको बनाने के चक्करों में थे, बनाया भी था, वो तो कुछ कर ना सका गेल। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, वाइस कप्तानी गई है ना, सीट तो नहीं जाने वाली उसकी ओपनर। फिर नाम आए जा रहे हैं संजू सैमसन, ईशान किशन। अब जब ईशान किशन आया ना, तो आपका भाई जो कि जाड़े में यूं करके बैठा हुआ था, एकदम उसको ना अपने अंदर एक गर्मी सी फील हुई। आपका भाई यूं आ गया टीवी के सामने, मतलब लैपटॉप के सामने। मैं कहा संजू सैमसन, ईशान किशन। मैं कहा ये तो कहानी किसी और तरफ जा रही है। फिर नाम आते चले गए, आते चले गए, आते चले गए, और शुभमन गिल उसमें नहीं थे। आई वॉज लाइक, मैं कहा अभी ये ग्रोसरी वाला कहेगा चाचा अरे गलत पेपर आ गया, ये कौन सी टीम ले आए भैया, ये तो कहीं हमने 4 साल बाद खिलानी थी, दूसरी वाली टीम लेकर आओ, दूसरी वाली जिसमें गिल का नाम है वो वाली टीम लेकर आओ। मुझे लगा अभी ये बोलेगा, बट नहीं भैया, उन्होंने अपने जिसे कहते हैं ना क्रिकेट फैंस, बीसीसीआई ने, और प्लस जो बाकी भी कुर्सियां नहीं गर्म कर रहे होते हैं, जिसमें 2 नाम मैं आपको बता देता हूं, आरपी सिंह हो गया, प्रज्ञान ओझा हो गया। आरपी सिंह ने कहा होगा अबे ग्रोसरी वालों, सिलेक्टर तो मैं भी हूं। अबे मैं जाके उसके स्मैट में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मैं बच्चों की इनिंग्स देख कर आया हुआ हूँ। मैं उधर वहाँ पर बैठा हुआ था जब ये सारे खेल रहे थे। लेट्स से ये झारखंड का लौंडा कप्तान ईशान किशन, मैं देख कर आया हूँ जो इसने भाई वहाँ पर 33 छक्के मारे हैं। तो अगर मुझे मेरी से नहीं है तो फिर छोड़ देता हूँ ना कुर्सी, मुझे क्या लगेगा। वो देख कर आया मैचेस। ओझा, उसने कहा होगा तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ पर तुम लोगों के जाति भसड़ मिटाने के लिए बैठा हुआ हूँ कुर्सी के ऊपर, कि जी मीडिएट करो बिटवीन अगरकर, गंभीर, विराट, रोहित, इनको समहाउ दी अदर गुस्से कम करो, ऑल दैट। ठीक है, वो वैसी बड़ी शांत स्वभाव का आदमी है ओझा, और ही रियली मैनेज्ड दिस एफ अप रियली वेल। बट भाई से तो उसकी भी होगी ना, ऐसा थोड़ी है चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर साहब हैं तो वो कोई जिसे कहते हैं शाहजहां बन के बैठे हुए हैं तख्त के ऊपर के नहीं बादशाह सलामत ने बोल दिया अब करना ही करना है। और बीसीसीआई वालों को क्लियर कट नज़र आ रहा है कि भाई पिछले 6-8 महीनों से ये जो अड़ियलपन है, फैंस हमारे जो हैं वो हमारे वांदे लगाने के चक्करों में है इस टाइम, बल्कि लगा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं अब ऐसा नहीं होगा भाई, वर्ल्ड T20 है, इस पर तो हम बिल्कुल किसी किस्म का फिर आसरा नहीं करते, हम क्यों अपने सरों के ऊपर जिसे कहते हैं ये गोबर सुटवाएं। तो उन्होंने क्या टीम अनाउंस की, बॉलिंग ऑलराउंडर्स। वो सुनो, सबसे पहले फास्ट बॉलर्स में यू हैव जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा। ये तो तीनों आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है ना। हर्षित ने थोड़ी सी ना ज़रा हिलजुल की है इससे पहले कि वो जिस तरह हमारी मम्मी लोग नहीं करते कि ये सामान 6 साल से कुछ हिल नहीं रहा, काम का नहीं है, एक निकालो इसको कबाड़िए को, जो 200-250 मिलेंगे उसमें चिकन पनीर बनाएंगे आज हम, ठीक है। वो हर्षित राणा ने हिलजुल की तो हर्षित राणा का नाम आ गया। अर्शदीप और जस्सी का तो आपको यू वर ऑलरेडी श्योर कि ये तो होंगे ही होंगे। स्पिन ऑलराउंडर्स में यू हैव कुलदीप एंड वरुण, और स्पिनर्स में, सॉरी ऑलराउंडर्स कह रहा हूँ, स्पिनर्स में प्रॉपर आपके सामने दोनों की परफॉर्मेंसेज इंडिया के अंदर होना है ये वर्ल्ड कप प्लस श्रीलंका। तो इन विकेटों के ऊपर तो ये 2 आंखें बंद करके, ठीक है ना, किसी भी प्लेइंग 11 का पार्ट, सिर्फ वो 15 मेंबर स्क्वाड नहीं, किसी भी प्लेइंग 11 का पार्ट ये दोनों। अच्छा स्पिन ऑलराउंडर्स में आ जाएं, यू हैव अक्षर पटेल, वाशिंगटन सुंदर, बिल्कुल ठीक सिलेक्शन समझ में आती है। सीम बॉलिंग ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, ठीक हो गया, इनका भी समझ में आता है। अच्छा बैटिंग लाइनअप में आ जाएं, सूर्य कुमार यादव कैप्टन, फिर मिडल ऑर्डर में यू हैव तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, पॉकेट डायनामाइट इज बैक। इस पूरी टीम में ना सबसे ज़्यादा मुझे खुशी वो रिंकू के लिए है। वो इस वजह से कि यार बहुत तगड़ा बैट्समैन है, बहुत सॉलिड किस्म का बैट्समैन है, बट प्रॉब्लम ये है कि वो शुभमन गिल के आने की वजह से इनका पूरा जो बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ उसमें से रिंकू सिंह बाहर हो गया, उसकी जगह ही नहीं बन पा रही थी। अब जब ईशान किशन को आपने टॉप ऑर्डर में फिट किया तो आपके पास मिडल ऑर्डर, लोअर मिडल ऑर्डर में एक स्लॉट खाली हुई, एंड देयर वाज नो अदर वे
नो अदर गाय के यहाँ पर वो रिंकू सिंह के अलावा किसी को सिलेक्ट कर पाते, क्योंकि यू नीड समवन विद हार्दिक पांड्या लो डाउन द ऑर्डर। जो काम रिंकू सिंह कर सकता है वो काम रिंकू सिंह से ऊपर सिर्फ हार्दिक कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता, दुबे जी भी नहीं कर सकते। टू बी वेरी ऑनेस्ट, दुबे जी इज़ अ गुड हिटर बट ही इज़ नॉट, मतलब वो उस लेवल का हिटर नहीं है जिस लेवल का हार्दिक पांड्या या जिस लेवल का रिंकू सिंह है। तो रिंकू सिंह के आने की मुझे खुशी है। अच्छा, ओपनर्स और विकेट कीपर्स में अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, वो अपना क्या नाम है उस चीते का यार, मेरे जहन से उस विकेट कीपर का नाम ही निकल गया, जितेश शर्मा। जितेश शर्मा नहीं है इस स्क्वाड के अंदर, एंड ऑब्वियसली जितेश ने कोई बुरा तो कुछ नहीं किया, लेकिन फिर बात वही है कि आपने एक सर्टन नंबर ऑफ प्लेयर्स ही आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस स्क्वाड में जब ऑलरेडी यू हैव 2 विकेट कीपर बैटर्स, तो तीसरे की जगह नहीं बनती। और 2 जो हैं उसमें से एक पुराना चला आ रहा है संजू सैमसन, जो कि अनलकी रहा है, उसकी आपके सामने ही है कि क्या सिचुएशन हुई है सिंस गिल के कम बैक के। तो वो पहले लो डाउन दी ऑर्डर उसे बैटिंग करनी पड़ी, वहाँ पर वो उस तरीके से नहीं चल सका, एंड देन फिर उसको टीम से भी बाहर किया जाता रहा। बट जो आपको पावर प्ले संजू सैमसन और ये अपना अभिषेक शर्मा दिलवा सकते हैं ना, वो गिल और अभिषेक आपको नहीं दिलवा सकते, एंड वो आपने मल्टीपल टाइम्स देख लिया है। अच्छा, इसके अलावा ये आपकी टोटल टीम है। इसमें मैं आपको एक दफ़ा फिर जो है ना, किधर गया मेरे पास, ओहो ये मैं एक मरतबा ना, किधर गई यार, लो अभी तो इधर रखी थी, एक सेकंड भाई लोग। हाँ, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, ईशान किशन, अच्छा जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल, वॉशिंगटन सुंदर, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे। ये 15 का आपका स्क्वाड है जो टीम इंडिया ने अनाउंस किया है, और बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अजीत अगरकर की मैं आपको चाचे की बात बता देता हूँ। चाचा ने बड़ी फिट बात किया। चाचा कहता है गिल को फॉर्म की वजह से नहीं निकाला, टीम कम्बिनेशन में नहीं आ पा रहे थे। टीम मैनेजमेंट चाहती है कि ओपनिंग में एक विकेट कीपर बैट्समैन हो, ताकि उनके पास मुख्तलिफ कम्बिनेशंस की गुंजाइश पैदा हो जाए, ऑप्शंस पैदा हो जाएँ। ये साउथ अफ्रीका की सीरीज़ जो इंडिया जीता था, जिसमें ये संजू सैमसन और ये बाकी तिलक वर्मा एंड ऑल दैट जिन्होंने कमाल कर दिया था, ये जब आप गिल को लेकर आए हैं तो उस टाइम ये कम्बिनेशन किधर गए थे? और गिल को आप राइट हैंडर को आपने बाहर किया, तो आपको टेक्निकली कम्बिनेशन के हिसाब से तो एक राइट हैंडर नहीं चाहिए। चाचा कौन से ज़माने की पुड़ियाँ दे रहे हो आप हैं? आप ये जो पुड़ियाँ दे रहे हो इंडियन क्रिकेट फैंस को, उससे ज़्यादा अच्छी तो ये हमारे इधर पंजाब में ना बसें चलती हैं, उसमें ना जो फक्की देने वाले आते हैं ना, उनकी फक्की होती है। वो हाजमे की फक्की देते हैं, कहते हैं हाजमे की फक्की है, सब सेट कर देगी, इवन मर्दाना ताकत भी आपकी सेट कर देगी। फट के चार हो जाती है बंदे की सोच के कि हाजमे की दवाई मर्दाना ताकत कैसे ठीक करेगी, बट वो श्योर होते हैं और अवाम ले भी लेती है। आपकी फक्की तो उस लेवल की भी नहीं है। टीम कम्बिनेशन, खुदा का खौफ करो, आप उसको लाना चाहते थे, आपने उसको वाइस, अच्छा टीम कम्बिनेशन का समझ आता है, चलो आप टीम कम्बिनेशन के हिसाब से गिल को लेकर आए, वाइस कप्तानी क्यों दी थी फिर? अबे छोड़ा कम करो बे, यू वांटेड हिम इन द टीम, यू ब्रॉट हिम इन द टीम, आपने उसको वाइस कप्तानी भी दी, आपने उसको मैचेस भी दिए, वो फेल हो गया, सिंपल इज दैट। आपका एक्सपेरिमेंट नहीं चल सका, आपका और जीजी का। और इनसाइड दी बोर्ड भी आपके बाकी जो आपके सामने सिलेक्टर्स बैठे हैं, जिनके दो के मैंने नाम बताए हैं, आरपी सिंह ओझा, उन्होंने कहा होगा बस बस करो भाई, गालियां पूरे के पूरे सिलेक्शन पैनल को पड़ रही हैं, हम आपके चक्करों में, आपकी जो जाती पसंद नापसंद है उसके चक्कर में हम क्यों गालियां खाएं? ऊपर से इंडियन क्रिकेट फैंस वो अलग जिसे कहते हैं खीरा देने को तैयार। तो बस फिर इन्होंने कहा नहीं भैया बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा क्या ही हो सकता है। तो ये ठीक, अब ये जो टीम है ना, दिस इज़ अ रियली गुड टीम। इसमें टॉप ऑर्डर में स्ट्रेंथ है, इसमें मिडल ऑर्डर में स्ट्रेंथ है, इनके पास बॉलिंग ऑलराउंडर्स तगड़े हैं, इनके पास लो डाउन दी ऑर्डर रिंकू सिंह जैसा बैट्समैन है जो फिनिश कर सकता है। हार्दिक नहीं चलेगा तो रिंकू तो है, रिंकू नहीं चला तो हार्दिक तो है, ठीक है। आप, मैं कह रहा था ना कि इन्होंने सारा नीचे बैटिंग का बोझ हार्दिक पांड्या के ऊपर डाला होता है, वो एक कल्ला कब तक करेगा? अब एक से भले दो हो गए, समझ रहे हो? ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा था। अब ऊपर यू हैव अभिषेक शर्मा, उसके साथ संजू सैमसन, ईशान किशन कर लो, संजू या ईशान दोनों में से कोई एक कर लो, जिसे कहते हैं ब्लिस्टरिंग टोटल 100% TNT टाइप का आपका
ओपनिंग ऑर्डर। फिर आपके पास ठीक है सूर्या की फॉर्म नहीं है बट यू हैव तिलक, आपके पास अक्षर पटेल है, ठीक है, आपके पास ये जिसे कहते हैं ये बाकी जो लड़के हैं ये हार्दिक, तिलक, यार ये रिंकू, ये हैं आपके इस बैटिंग ऑर्डर में। तो आप अगर सूर्या कुमार यादव कुछ ना भी कर सका तो कोई इतनी वो टेंशन नहीं है। आपने अभी इसी स्क्वाड के साथ 5 मैचेस खेलने हैं T20 इंटरनेशनल्स के न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। ये जो आपका 15 का स्क्वाड है ये आपको पता चल जाएगा कितना ताकतवर है। ये वो जिसे कहते हैं ये घोड़ा ये मैदान। तो ये जो टीम सेलेक्ट की है ना टीम इंडिया ने, इट्स बेहतरीन। मतलब मैं यार हैरान परेशान हो गया, मैं जिससे बात कर रहा हूँ ये कह रहा है यार ये तो अनएक्सपेक्टेड किया है इन्होंने, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, कोई इंडियन क्रिकेट फैन, एनालिस्ट, एक्स क्रिकेटर कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। सारे यही कह रहे थे कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे, कोई मेजर चेंजेस नहीं होंगे। ठीक है, कई नामों के ऊपर तो यू आर सर्टन ना कि हाँ अब आप कुलदीप को नहीं ड्रॉप कर सकते, वरुण को नहीं कर सकते, जस्सी को नहीं कर सकते, अर्शदीप को नहीं कर सकते, ये 4 नाम ठीक है। आप तिलक को नहीं कर सकते, 5वां आप अभिषेक को नहीं कर सकते, 6ठा सूर्या कुमार यादव को नहीं कर सकते, कप्तान है 7, ठीक है, और कौन है, और हार्दिक पांड्या को आप नहीं कर सकते, 8 हो गया। अच्छा इसके अलावा और कौन है, ठहरो, अक्षर पटेल 9 नहीं कर सकते। उसके अलावा बाकी जो इन्होंने जो हर्षित कहाँ से आ गया, अर्शदीप कर लो, अर्शदीप मैंने पहले सेलेक्ट नहीं किया ना। हाँ तकरीबन वही ना 10-12 के करीब ऐसे लड़के हैं जिनको आपने चेंजेस आप नहीं समझ आ रही थी। लेकिन ये जो 2 चेंजेस मेजर किए ना, एक ईशान किशन वाला, एक रिंकू सिंह वाला, ये आपको बताता है कि नहीं भाई इनके भी जहन में आया। इसी वजह से तो किसी को यकीन नहीं आ रहा। इवन के मैं आपको बताऊं कि जब मैंने ईशान किशन के लिए बात की तो मेरे इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं उन्होंने मुझे मैसेज किया कि फारूक भाई आप एवं उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, ये नहीं आने वाला। अब मैंने कहा परफॉर्मेंस दी है, बात तो करनी चाहिए ना कम अज़ कम, यू नेवर नो। लो आ गया। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।